नेतन्याहू ने बागी रक्षा मंत्री को किया बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने विरोध करने पर लिया एक्शन। लोगों ने पीएम का घर घेरा। इजराइल में नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में बोलने पर वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। योआव ने शनिवार को टीवी पर एक प्रोग्राम में कहा था कि देश के न्यायालय को कमजोर करने के लिए जो बिल लाया गया है उससे मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। सरकार को विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं रविवार को फिर से इजराइल में लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नेतन्याहू से विवादित बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के मेन हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इजराइल के लोगों ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस की इन लोगों से झड़प हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने थालियां भी बजाई। कई लोगों ने हाईवे पर आग भी जलाई। एक प्रदर्शनकारी ने बीबीसी को बताया कि नेतन्याहू ने देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने की सारी हदें पार कर दी हैं। मामला बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका ने भी इजराइल के प्रदर्शन पर कमेंट किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल को जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करना चाहिए। अमेरिका के गुरुद्वारे में चली गोलियां, 2 सिख युवक घायल, इनमें से एक है शूटर। पुलिस ने कहा ये हेड क्राइम नहीं। अमेरिका के सैक्रामेंटो काउंटी गुरुद्वारे में वहां के समय के अनुसार रविवार दोपहर 2:30 पर गोलियां चली, जिनमें 2 सिख युवक घायल हो गए। इनमें से एक शूटर भी है। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त गुरुद्वारे में रविवार के चलते भारी इकट्ठा था। स्थानीय शहर पुलिस कार्यालय के वक्ता अमर गांधी का कहना है कि इसे हेड क्राइम से न जोड़ा जाए। यह गोलियां झगड़े के बाद चली। शेरिफ कार्यालय के अनुसार ब्रेड शो रोड के 7600 ब्लॉक पर स्थित गुरुद्वारा सैक्रामेंट सिख सोसाइटी में यह घटना घटी है। यह शूटिंग हेड क्राइम से संबंधित नहीं है। यह घटना 2 लोगों के बीच हुई जो एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया कि यह लड़ाई 2 जान पहचान वालों के बीच हुई है। झगड़ा कर रहे युवकों में से एक ने गोली चला दी जो पास खड़े युवक के लगी, जिसके बाद झगड़ रहे युवक ने पिस्टल पकड़कर शूटर को गोली मार दी, जिसके बाद वह गुरुद्वारे से भाग गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं घायल शूटर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरे शूटर को ढूंढने के लिए सर्च शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यहाँ गुरुद्वारे में हर रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। फिलहाल क्राइम स्पॉट को सील कर दिया गया है। पंजाब से चालानों के मामले में राजधानी बेहतर। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 3 गुना ज्यादा रकम के चालान किए। तेज रफ्तार से जा रही जानें। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस चालान के मामले में पंजाब पुलिस से कई ज्यादा एक्टिव है। सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक एक और जहां पंजाब ने ट्रैफिक चालान कर ई चालान समेत सिर्फ 20.36 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। वहीं चंडीगढ़ ने इस समय में 61 करोड़ रुपए ट्रैफिक चालान से जोड़े। यह पूरे पंजाब में कमाई रकम का 3 गुना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से चालान के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। हरियाणा ने एक और जहां 997.16 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान किए। वहीं हिमाचल प्रदेश ने 319.75 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। यह खुलासा सांसद में दी गई एक डेटा आधारित जानकारी से हुआ है। पंजाब में कम चालान होने के पीछे ई चालानिंग सिस्टम का देरी से लागू होना भी एक कारण है। इससे पंजाब में गैर टैक्स राजस्व में काफी कमी आ रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक पंजाब पूरी तरह ई चालानिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाया है। ई चालान हैंड हेल्ड डिवाइस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए होता है। पिछले वर्ष अंतिम 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डाटा में सामने आया है कि पंजाब ने ट्रैफिक चालान से 58.97 लाख, 92.48 लाख और 45.48 लाख रुपए की कमाई की है। सरकारी जानकारी के मुताबिक चालान प्रणाली को आधुनिक रूप देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। रोड सेफ्टी फंड के जरिए चालानिंग सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। चीन के अमीर देश छोड़कर सिंगापुर भाग रहे 600 परिवारों ने ट्रांसफर की संपत्ति। शी जिनपिंग की सरकार से बचने का नया तरीका। चीन में उद्योगपतियों पर शी जिनपिंग की सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इससे बचने के लिए देश के अमीर लोग चीन छोड़कर सिंगापुर भाग रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कई बड़े उद्योगपतियों ने हाल ही में अपनी संपत्ति को सिंगापुर के बैंकों में ट्रांसफर करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चीन से गायब हुए वहां के बड़े बिजनेसमैन बाओ फैन ने भी सिंगापुर में एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि वो उससे पहले ही लापता हो गए। पहचान उजागर न करने की शर्त पर अल जजीरा को एक वेल्थ मैनेजर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में चीन और हांगकांग से काफी संपत्ति सिंगापुर में ट्रांसफर हुई है। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स चीन के हैं।
ज्यादातर उद्योगपतियों ने अपनी कमाई सिंगापुर ट्रांसफर करने के पीछे सरकार से डर बड़ी वजह बताई है। पिछले 6 सालों में दूसरे देशों से सिंगापुर में 24 लाख करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के करीब 600 सबसे अमीर परिवारों ने अपनी संपत्ति को सिंगापुर में ट्रांसफर करवाया है। वहीं 500 बिजनेसमैन चीन की बजाय सिंगापुर में रजिस्टर किए गए हैं। चीनी बिजनेस कंपनियों के सिंगापुर में जाकर रजिस्टर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन के खिलाफ भारत और दूसरे देशों से बिगड़ते रिश्ते हैं, जहां चीन की कंपनियों पर बैन लगाया जा चुका है। मायावती के भतीजे आकाश की शादी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ लिए फेरे, फूलों से बनाया गया हाथी। 29 मार्च को नोएडा में रिसेप्शन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद शादी के बंधन में बंध गए। रविवार रात गुरुग्राम के A. कन्वेंशन में आयोजित समारोह में उन्होंने डॉक्टर प्रज्ञा के साथ फेरे लिए। कार्यक्रम में मायावती भी शामिल हुई। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम स्थल पर फूलों से हाथी का स्टैचू बनाया गया था। 29 मार्च को नोएडा में आकाश और प्रज्ञा का रिसेप्शन होगा। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश की शादी में कई वीवीआईपी पहुंचे। इनमें पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, हरियाणा बसपा के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। आकाश की दुल्हन डॉक्टर प्रज्ञा पूर्व राज्यसभा सदस्य और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ की बेटी है। वह फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली है। प्रज्ञा पेशे से MBBS डॉक्टर है। हाल ही में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वह अभी MD का कोर्स कर रही है। प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ कन्नौज के गुरु साहेबगंज में CHC पर नेत्र परीक्षण अधिकारी पद पर तैनात है। साल 2008 में उन्होंने नौकरी से VRS ले लिया था। फिर बसपा के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ गए। बसपा की सरकार बनी तो मायावती ने उन्हें बैकवर्ड कमीशन का सदस्य बनाया था। बाबू सिंह कुशवाहा पर आयकर का शिकंजा। लखनऊ और नोएडा में दूसरे के नाम पर लीड प्रॉपर्टी, विभाग ने जांच शुरू की। आजम खान के बाद अब इनकम टैक्स विभाग बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर शिकंजा कसने की तैयारी में लग गया है। बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित करीब 36 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद अब विभाग नोएडा और लखनऊ में कई संपत्तियों की जांच करने में लग गया है। विभाग के आला अधिकारियों को शक है कि मंत्री ने बेनामी संपत्ति के नाम पर दोनों ही शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रखी है। यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के नाम पर ली है, लेकिन पैसा उनका लगा है। इनकम टैक्स विभाग इसी की जांच में जुट गया है। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम नर्म घोटाले में भी सामने आया है। यह मायावती के करीबी लोगों में एक हुआ करते थे। आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही शहरों में ऐसी कई प्रॉपर्टी, कागज और कुछ दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि बाबू सिंह कुशवाहा ने किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा सामने कर प्रॉपर्टी खरीदी है। अकेले इन दोनों शहरों को जोड़ दिया जाए तो विभाग के पास करीब 8 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी हाथ लगी है। इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग ने शुक्रवार को बेनामी संपत्ति के मामले में सरोजनी नगर तहसील स्थित एक जमीन को कुर्क किया था। बताया जा रहा है कि संपत्ति किसी और के नाम पर ली गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को शक है कि यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा की है। उसके अलावा इसका रेट भी कम दिखाया गया है। इसका रेट 2 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जबकि असल में इसकी कीमत 36 करोड़ रुपए है। मामले में आयकर विभाग ने बाबू सिंह कुशवाहा को एक नोटिस भेजा है। कुर्क संपत्ति का रकबा करीब 1.6670 हेक्टेयर है। अतीक अहमदाबाद टू प्रयागराज 1300 किलोमीटर का कवरेज। मीडिया से पूछा, डर लग रहा है क्या? तो बोला, किस बात का? झांसी में रोका गया काफिला। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज लेकर जा रही है। काफिला यूपी की झांसी पहुंच चुका है। इससे पहले काफिला MP में शिवपुरी के पास रुका था। जब अतीक वैन से उतर रहा था तब उससे पूछा गया कि क्या आपको डर लग रहा है? तो गैंगस्टर बोला, किस बात का डर? पुलिस के काफिले ने अब तक 15 घंटे यानी रविवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक करीब 850 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। यूपी पुलिस अतीक को गिरफ्तार शाम को 6 बजे साबरमती जेल से लेकर निकली थी। अतीक को प्रयागराज के MP MLA स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक STF की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का है। पुलिस ने पहले रूट सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि अतीक को हिम्मतनगर शामलाजी के रास्ते राजस्थान MP होते हुए प्रयागराज के लिए ले जाया जा रहा है। काफिले की सुरक्षा के लिए 2 वैन में करीब 30 हथियारबंद जवान मौजूद हैं।
बॉलीवुड सेलेब्स ने बदला एयरपोर्ट लुक का ट्रेंड। परिणीति जानवी से लेकर कियारा ने पहने हल्के आरामदायक कपड़े, नो मेकअप लुक भी अपनाया। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और जानवी कपूर एयरपोर्ट पर कैजुअल और आरामदायक कपड़ों में स्पॉट किए गए। दोनों ही इस बार एयरपोर्ट पर जींस और टी शर्ट में नजर आए। इससे पहले कियारा आडवाणी भी कैजुअल जीन्स टी शर्ट में मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी थी। इनके अलावा तब्बू भी कंफर्टेबल कपड़ों में नजर आ चुकी है। परिणीति चोपड़ा ने अपने एयरपोर्ट लुक के लिए ब्लू व्हाइट लेग डिस्ट्रेस जीन्स के साथ टी शर्ट पेयर की, व्हाइट शूज पहने और चश्मा लगाया। परिणीति ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और इस तरह अपना कूल कॉम्फी लुक पूरा किया। उन्होंने मेकअप भी सिंपल रखा। जानवी कपूर एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने कोलकाता पहुंची। उन्होंने पेस्टल लेवेंडर शेड के क्रॉप टॉप के साथ गहरे रंग के पैंट पहने। इस कैजुअल लुक में स्टाइल एक्सेंट जोड़ने के लिए उन्होंने गले के चारों तरफ स्कार्फ पहन लिया। उन्होंने ट्रांसपेरेंट फ्लैट पहने और अपने बाल खुले रखे। जानवी ने मिनिमल मेकअप किया और लिप ग्लॉस लगाया। कियारा ने व्हाइट क्रॉप टॉप को ब्लू कलर के आरामदायक वाइड लेग डिस्ट्रेस्ड डेनिम जीन्स के साथ पेयर किया था। हाई वेस्ट जीन्स ने कियारा के क्रॉप टॉप को अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके साथ कियारा ने ग्रे शॉल को स्कार्फ की तरह अपने कंधे पर लपेटा हुआ है। फ्लाइट में हल्की ठंड से बचने के लिए यह स्टाइलिश ऑप्शन है। नेतन्याहू ने बागी रक्षा मंत्री को किया बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने विरोध करने पर लिया एक्शन। लोगों ने पीएम का घर घेरा। इजराइल में नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में बोलने पर वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। योआव ने शनिवार को टीवी पर एक प्रोग्राम में कहा था कि देश के न्यायालय को कमजोर करने के लिए जो बिल लाया गया है उससे मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। सरकार को विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं रविवार को फिर से इजराइल में लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नेतन्याहू से विवादित बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के मेन हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इजराइल के लोगों ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस की इन लोगों से झड़प हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने थालियां भी बजाई। कई लोगों ने हाईवे पर आग भी जलाई। एक प्रदर्शनकारी ने बीबीसी को बताया कि नेतन्याहू ने देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने की सारी हदें पार कर दी हैं। मामला बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका ने भी इजराइल के प्रदर्शन पर कमेंट किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल को जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करना चाहिए। अमेरिका के गुरुद्वारे में चली गोलियां, 2 सिख युवक घायल, इनमें से एक है शूटर। पुलिस ने कहा ये हेड क्राइम नहीं। अमेरिका के सैक्रामेंटो काउंटी गुरुद्वारे में वहां के समय के अनुसार रविवार दोपहर 2:30 पर गोलियां चली, जिनमें 2 सिख युवक घायल हो गए। इनमें से एक शूटर भी है। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त गुरुद्वारे में रविवार के चलते भारी इकट्ठा था। स्थानीय शहर पुलिस कार्यालय के वक्ता अमर गांधी का कहना है कि इसे हेड क्राइम से ना जोड़ा जाए। यह गोलियां झगड़े के बाद चली। शेरिफ कार्यालय के अनुसार ब्रेड शो रोड के 7600 ब्लॉक पर स्थित गुरुद्वारा सैक्रामेंट सिख सोसाइटी में यह घटना घटी है। यह शूटिंग हेड क्राइम से संबंधित नहीं है। यह घटना 2 लोगों के बीच हुई जो एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया कि यह लड़ाई 2 जान पहचान वालों के बीच हुई है। झगड़ा कर रहे युवकों में से एक ने गोली चला दी जो पास खड़े युवक के लगी, जिसके बाद झगड़ रहे युवक ने पिस्टल पकड़कर शूटर को गोली मार दी, जिसके बाद वह गुरुद्वारे से भाग गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं घायल शूटर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरे शूटर को ढूंढने के लिए सर्च शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यहाँ गुरुद्वारे में हर रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। फिलहाल क्राइम स्पॉट को सील कर दिया गया है। पंजाब से चालानों के मामले में राजधानी बेहतर। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 3 गुना ज्यादा रकम के चालान किए। तेज रफ्तार से जा रही जानें। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस चालान के मामले में पंजाब पुलिस से कई ज्यादा एक्टिव है। सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक एक और जहां पंजाब ने ट्रैफिक चालान कर ई चालान समेत सिर्फ 20.36 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। वहीं चंडीगढ़ ने इस समय में 61 करोड़ रुपए ट्रैफिक चालान से जोड़े। यह पूरे पंजाब में कमाई रकम का 3 गुना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से चालान के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। हरियाणा ने एक और जहां 997.16 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान किए। वहीं हिमाचल प्रदेश ने 319.75 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। यह खुलासा सांसद में दी गई एक डेटा आधारित जानकारी से हुआ है। पंजाब में कम चालान होने के पीछे ई चालानिंग सिस्टम
पीएम का देरी से लागू होना भी एक कारण है। इससे पंजाब में गैर टैक्स राजस्व में काफी कमी आ रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक पंजाब पूरी तरह ई चालानिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाया है। ई चालान हैंड हेल्ड डिवाइस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए होता है। पिछले वर्ष अंतिम 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डाटा में सामने आया है कि पंजाब ने ट्रैफिक चालान से 58.97 लाख, 92.48 लाख और 45.48 लाख रुपए की कमाई की है। सरकारी जानकारी के मुताबिक चालान प्रणाली को आधुनिक रूप देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। रोड सेफ्टी फंड के जरिए चालानिंग सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। चीन के अमीर देश छोड़कर सिंगापुर भाग रहे 600 परिवारों ने ट्रांसफर की संपत्ति। शी जिनपिंग की सरकार से बचने का नया तरीका। चीन में उद्योगपतियों पर शी जिनपिंग की सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इससे बचने के लिए देश के अमीर लोग चीन छोड़कर सिंगापुर भाग रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कई बड़े उद्योगपतियों ने हाल ही में अपनी संपत्ति को सिंगापुर के बैंकों में ट्रांसफर करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चीन से गायब हुए वहां के बड़े बिजनेसमैन बाओ फैन ने भी सिंगापुर में एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि वो उससे पहले ही लापता हो गए। पहचान उजागर न करने की शर्त पर अल जजीरा को एक वेल्थ मैनेजर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में चीन और हांगकांग से काफी संपत्ति सिंगापुर में ट्रांसफर हुई है। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स चीन के हैं। ज्यादातर उद्योगपतियों ने अपनी कमाई सिंगापुर ट्रांसफर करने के पीछे सरकार से डर बड़ी वजह बताई है। पिछले 6 सालों में दूसरे देशों से सिंगापुर में 24 लाख करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के करीब 600 सबसे अमीर परिवारों ने अपनी संपत्ति को सिंगापुर में ट्रांसफर करवाया है। वहीं 500 बिजनेसमैन चीन की बजाय सिंगापुर में रजिस्टर किए गए हैं। चीनी बिजनेस कंपनियों के सिंगापुर में जाकर रजिस्टर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन के खिलाफ भारत और दूसरे देशों से बिगड़ते रिश्ते हैं, जहां चीन की कंपनियों पर बैन लगाया जा चुका है। मायावती के भतीजे आकाश की शादी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ लिए फेरे, फूलों से बनाया गया हाथी। 29 मार्च को नोएडा में रिसेप्शन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद शादी के बंधन में बंध गए। रविवार रात गुरुग्राम के A. कन्वेंशन में आयोजित समारोह में उन्होंने डॉक्टर प्रज्ञा के साथ फेरे लिए। कार्यक्रम में मायावती भी शामिल हुई। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम स्थल पर फूलों से हाथी का स्टैच्यू बनाया गया था। 29 मार्च को नोएडा में आकाश और प्रज्ञा का रिसेप्शन होगा। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश की शादी में कई वीवीआईपी पहुंचे। इनमें पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, हरियाणा बसपा के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। आकाश की दुल्हन डॉक्टर प्रज्ञा पूर्व राज्यसभा सदस्य और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ की बेटी है। वह फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली है। प्रज्ञा पेशे से MBBS डॉक्टर है। हाल ही में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वह अभी MD का कोर्स कर रही हैं। प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ कन्नौज के गुरु साहेबगंज में CHC पर नेत्र परीक्षण अधिकारी पद पर तैनात हैं। साल 2008 में उन्होंने नौकरी से VRS ले लिया था। फिर बसपा के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ गए। बसपा की सरकार बनी तो मायावती ने उन्हें बैकवर्ड कमीशन का सदस्य बनाया था। बाबू सिंह कुशवाहा पर आयकर का शिकंजा। लखनऊ और नोएडा में दूसरे के नाम पर लीज प्रॉपर्टी, विभाग ने जांच शुरू की। आजम खान के बाद अब इनकम टैक्स विभाग बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर शिकंजा कसने की तैयारी में लग गया है। बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित करीब 36 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद अब विभाग नोएडा और लखनऊ में कई संपत्तियों की जांच करने में लग गया है। विभाग के आला अधिकारियों को शक है कि मंत्री ने बेनामी संपत्ति के नाम पर दोनों ही शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रखी है। यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के नाम पर ली है, लेकिन पैसा उनका लगा है। इनकम टैक्स विभाग इसी की जांच में जुट गया है। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम नर्म घोटाले में भी सामने आया है। यह मायावती के करीबी लोगों में एक हुआ करते थे। आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही शहरों में ऐसी कई प्रॉपर्टी, कागज और कुछ दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि बाबू सिंह कुशवाहा ने किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा सामने कर प्रॉपर्टी खरीदी है। अकेले इन दोनों शहरों को जोड़ दिया जाए तो विभाग के पास करीब 8 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी हाथ लगी है। इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग ने शुक्रवार को बेनामी संपत्ति
के मामले में सरोजनी नगर तहसील स्थित एक जमीन को कुर्क किया था। बताया जा रहा है कि संपत्ति किसी और के नाम पर ली गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को शक है कि यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा की है। उसके अलावा इसका रेट भी कम दिखाया गया है। इसका रेट 2 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जबकि असल में इसकी कीमत 36 करोड़ रुपए है। मामले में आयकर विभाग ने बाबू सिंह कुशवाहा को एक नोटिस भेजा है। कुर्क संपत्ति का रकबा करीब 1.6670 हेक्टेयर है। अतीक अहमदाबाद टू प्रयागराज 1300 किलोमीटर का कवरेज। मीडिया से पूछा, डर लग रहा है क्या? तो बोला, किस बात का? झांसी में रोका गया काफिला। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज लेकर जा रही है। काफिला यूपी की झांसी पहुंच चुका है। इससे पहले काफिला एमपी में शिवपुरी के पास रुका था। जब अतीक वैन से उतर रहा था तब उससे पूछा गया कि क्या आपको डर लग रहा है? तो गैंगस्टर बोला, किस बात का डर? पुलिस के काफिले ने अब तक 15 घंटे यानी रविवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक करीब 850 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। यूपी पुलिस अतीक को गिरफ्तार शाम को 6 बजे साबरमती जेल से लेकर निकली थी। अतीक को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक एसटीएफ की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का है। पुलिस ने पहले रूट सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि अतीक को हिम्मतनगर शामलाजी के रास्ते राजस्थान एमपी होते हुए प्रयागराज के लिए ले जाया जा रहा है। काफिले की सुरक्षा के लिए 2 वैन में करीब 30 हथियारबंद जवान मौजूद हैं। बॉलीवुड सेलेब्स ने बदला एयरपोर्ट लुक का ट्रेंड। परिणीति जाह्नवी से लेकर कियारा ने पहने हल्के आरामदायक कपड़े, नो मेकअप लुक भी अपनाया। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और जाह्नवी कपूर एयरपोर्ट पर कैजुअल और आरामदायक कपड़ों में स्पॉट किए गए। दोनों ही इस बार एयरपोर्ट पर जीन्स और टी शर्ट में नजर आए। इससे पहले कियारा आडवाणी भी कैजुअल जीन्स टी शर्ट में मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी थी। इनके अलावा तब्बू भी कंफर्टेबल कपड़ों में नजर आ चुकी है। परिणीति चोपड़ा ने अपने एयरपोर्ट लुक के लिए ब्लू व्हाइट लेग डिस्ट्रेस जीन्स के साथ टी शर्ट पेयर की, व्हाइट शूज पहने और चश्मा लगाया। परिणीति ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और इस तरह अपना कूल कॉम्फी लुक पूरा किया। उन्होंने मेकअप भी सिंपल रखा। जाह्नवी कपूर एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने कोलकाता पहुंची। उन्होंने पेस्टल लेवेंडर शेड के क्रॉप टॉप के साथ गहरे रंग के पैंट पहने। इस कैजुअल लुक में स्टाइल एक्सेंट जोड़ने के लिए उन्होंने गले के चारों तरफ स्कार्फ पहन लिया। उन्होंने ट्रांसपेरेंट फ्लैट पहने और अपने बाल खुले रखे। जाह्नवी ने मिनिमल मेकअप किया और लिप ग्लॉस लगाया। कियारा ने व्हाइट क्रॉप टॉप को ब्लू कलर के आरामदायक वाइड लेग डिस्ट्रेस्ड डेनिम जीन्स के साथ पेयर किया था। हाई वेस्ट जीन्स ने कियारा के क्रॉप टॉप को अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके साथ कियारा ने ग्रे शॉल को स्कार्फ की तरह अपने कंधे पर लपेटा हुआ है। फ्लाइट में हल्की ठंड से बचने के लिए यह स्टाइलिश ऑप्शन है। नेतन्याहू ने बागी रक्षा मंत्री को किया बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने विरोध करने पर लिया एक्शन। लोगों ने पीएम का घर घेरा। इजराइल में नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में बोलने पर वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। योआव ने शनिवार को टीवी पर एक प्रोग्राम में कहा था कि देश के न्यायालय को कमजोर करने के लिए जो बिल लाया गया है उससे मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। सरकार को विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं रविवार को फिर से इजराइल में लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नेतन्याहू से विवादित बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के मेन हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इजराइल के लोगों ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस की इन लोगों से झड़प हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने थालियां भी बजाई। कई लोगों ने हाईवे पर आग भी जलाई। एक प्रदर्शनकारी ने बीबीसी को बताया कि नेतन्याहू ने देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने की सारी हदें पार कर दी हैं। मामला बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका ने भी इजराइल के प्रदर्शन पर कमेंट किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल को जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करना चाहिए। अमेरिका के गुरुद्वारे में चली गोलियां, 2 सिख युवक घायल, इनमें से एक है शूटर। पुलिस ने कहा ये हेड क्राइम नहीं। अमेरिका के सैक्रामेंटो काउंटी गुरुद्वारे में वहां के समय के अनुसार रविवार दोपहर 2:30 पर गोलियां चली, जिनमें 2 सिख युवक घायल हो गए। इनमें से एक शूटर भी है। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त गुरुद्वारे में रविवार के चलते भारी इकट्ठा था। स्थानीय शहर पुलिस कार्यालय के वक्ता अमर गांधी का कहना है कि इसे हेड क्राइम से ना जोड़ा जाए। यह गोलियां झगड़े के बाद चली। शेरिफ कार्यालय के अनुसार ब्रेड शो रोड के 7600 ब्लॉक पर स्थित
गुरुद्वारा सैक्रोमेंट सिख सोसाइटी में यह घटना घटी है। यह शूटिंग हेड क्राइम से संबंधित नहीं है। यह घटना दो लोगों के बीच हुई जो एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया कि यह लड़ाई दो जान पहचान वालों के बीच हुई है। झगड़ा कर रहे युवकों में से एक ने गोली चला दी जो पास खड़े युवक के लगी, जिसके बाद झगड़ रहे युवक ने पिस्टल पकड़कर शूटर को गोली मार दी, जिसके बाद वह गुरुद्वारे से भाग गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं घायल शूटर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरे शूटर को ढूंढने के लिए सर्च शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यहां गुरुद्वारे में हर रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। फिलहाल क्राइम स्पॉट को सील कर दिया गया है। पंजाब से चालानों के मामले में राजधानी बेहतर। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 3 गुना ज्यादा रकम के चालान किए। तेज रफ्तार से जा रही जानें। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस चालान के मामले में पंजाब पुलिस से कई ज्यादा एक्टिव है। सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक एक और जहां पंजाब ने ट्रैफिक चालान कर ई चालान समेत सिर्फ 20.36 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। वहीं चंडीगढ़ ने इस समय में 61 करोड़ रुपए ट्रैफिक चालान से जोड़े। यह पूरे पंजाब में कमाई रकम का 3 गुना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से चालान के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। हरियाणा ने एक और जहां 997.16 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान किए। वहीं हिमाचल प्रदेश ने 319.75 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। यह खुलासा सांसद में दी गई एक डेटा आधारित जानकारी से हुआ है। पंजाब में कम चालान होने के पीछे ई चालानिंग सिस्टम का देरी से लागू होना भी एक कारण है। इससे पंजाब में गैर टैक्स राजस्व में काफी कमी आ रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक पंजाब पूरी तरह ई चालानिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाया है। ई चालान हैंड हेल्ड डिवाइस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए होता है। पिछले वर्ष अंतिम 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डाटा में सामने आया है कि पंजाब ने ट्रैफिक चालान से 58.97 लाख, 92.48 लाख और 45.48 लाख रुपए की कमाई की है। सरकारी जानकारी के मुताबिक चालान प्रणाली को आधुनिक रूप देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। रोड सेफ्टी फंड के जरिए चालानिंग सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। चीन के अमीर देश छोड़कर सिंगापुर भाग रहे 600 परिवारों ने ट्रांसफर की संपत्ति। शी जिनपिंग की सरकार से बचने का नया तरीका। चीन में उद्योगपतियों पर शी जिनपिंग की सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इससे बचने के लिए देश के अमीर लोग चीन छोड़कर सिंगापुर भाग रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कई बड़े उद्योगपतियों ने हाल ही में अपनी संपत्ति को सिंगापुर के बैंकों में ट्रांसफर करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चीन से गायब हुए वहां के बड़े बिजनेसमैन बाओ फैन ने भी सिंगापुर में एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि वो उससे पहले ही लापता हो गए। पहचान उजागर न करने की शर्त पर अल जजीरा को एक वेल्थ मैनेजर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में चीन और हांगकांग से काफी संपत्ति सिंगापुर में ट्रांसफर हुई है। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स चीन के हैं। ज्यादातर उद्योगपतियों ने अपनी कमाई सिंगापुर ट्रांसफर करने के पीछे सरकार से डर बड़ी वजह बताई है। पिछले 6 सालों में दूसरे देशों से सिंगापुर में 24 लाख करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के करीब 600 सबसे अमीर परिवारों ने अपनी संपत्ति को सिंगापुर में ट्रांसफर करवाया है। वहीं 500 बिजनेसमैन चीन की बजाय सिंगापुर में रजिस्टर किए गए हैं। चीनी बिजनेस कंपनियों के सिंगापुर में जाकर रजिस्टर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन के खिलाफ भारत और दूसरे देशों से बिगड़ते रिश्ते हैं, जहां चीन की कंपनियों पर बैन लगाया जा चुका है। मायावती के भतीजे आकाश की शादी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ लिए फेरे, फूलों से बनाया गया हाथी। 29 मार्च को नोएडा में रिसेप्शन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद शादी के बंधन में बंध गए। रविवार रात गुरुग्राम के A. कन्वेंशन में आयोजित समारोह में उन्होंने डॉक्टर प्रज्ञा के साथ फेरे लिए। कार्यक्रम में मायावती भी शामिल हुई। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम स्थल पर फूलों से हाथी का स्टैच्यू बनाया गया था। 29 मार्च को नोएडा में आकाश और प्रज्ञा का रिसेप्शन होगा। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश की शादी में कई वीवीआईपी पहुंचे। इनमें पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, हरियाणा बसपा के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। आकाश की दुल्हन डॉक्टर प्रज्ञा पूर्व राज्यसभा सदस्य और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ की बेटी है। वह फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली है। प्रज्ञा पेशे से MBBS डॉक्टर है। हाल ही में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वह अभी MD का कोर्स कर
रही हैं। प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ कन्नौज के गुरु साहेबगंज में CHC पर नेत्र परीक्षण अधिकारी पद पर तैनात हैं। साल 2008 में उन्होंने नौकरी से VRS ले लिया था, फिर बसपा के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ गए। बसपा की सरकार बनी तो मायावती ने उन्हें बैकवर्ड कमीशन का सदस्य बनाया था। बाबू सिंह कुशवाहा पर आयकर का शिकंजा। लखनऊ और नोएडा में दूसरे के नाम पर लीज प्रॉपर्टी, विभाग ने जांच शुरू की। आजम खान के बाद अब इनकम टैक्स विभाग बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर शिकंजा कसने की तैयारी में लग गया है। बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित करीब 36 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद अब विभाग नोएडा और लखनऊ में कई संपत्तियों की जांच करने में लग गया है। विभाग के आला अधिकारियों को शक है कि मंत्री ने बेनामी संपत्ति के नाम पर दोनों ही शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रखी है। यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के नाम पर ली है, लेकिन पैसा उनका लगा है। इनकम टैक्स विभाग इसी की जांच में जुट गया है। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम नर्म घोटाले में भी सामने आया है। यह मायावती के करीबी लोगों में एक हुआ करते थे। आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही शहरों में ऐसी कई प्रॉपर्टी, कागज और कुछ दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि बाबू सिंह कुशवाहा ने किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा सामने कर प्रॉपर्टी खरीदी है। अकेले इन दोनों शहरों को जोड़ दिया जाए तो विभाग के पास करीब 8 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी हाथ लगी है। इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग ने शुक्रवार को बेनामी संपत्ति के मामले में सरोजनी नगर तहसील स्थित एक जमीन को कुर्क किया था। बताया जा रहा है कि संपत्ति किसी और के नाम पर ली गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को शक है कि यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा की है। उसके अलावा इसका रेट भी कम दिखाया गया है। इसका रेट 2 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जबकि असल में इसकी कीमत 36 करोड़ रुपए है। मामले में आयकर विभाग ने बाबू सिंह कुशवाहा को एक नोटिस भेजा है। कुर्क संपत्ति का रकबा करीब 1.6670 हेक्टेयर है। अतीक अहमदाबाद टू प्रयागराज 1300 किलोमीटर का कवरेज। मीडिया से पूछा, डर लग रहा है क्या? तो बोला, किस बात का? झांसी में रोका गया काफिला। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज लेकर जा रही है। काफिला यूपी की झांसी पहुंच चुका है। इससे पहले काफिला MP में शिवपुरी के पास रुका था। जब अतीक वैन से उतर रहा था तब उससे पूछा गया कि क्या आपको डर लग रहा है? तो गैंगस्टर बोला, किस बात का डर? पुलिस के काफिले ने अब तक 15 घंटे यानी रविवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक करीब 850 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। यूपी पुलिस अतीक को गिरफ्तार शाम को 6 बजे साबरमती जेल से लेकर निकली थी। अतीक को प्रयागराज के MP MLA स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक STF की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का है। पुलिस ने पहले रूट सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि अतीक को हिम्मतनगर शामलाजी के रास्ते राजस्थान MP होते हुए प्रयागराज के लिए ले जाया जा रहा है। काफिले की सुरक्षा के लिए 2 वैन में करीब 30 हथियारबंद जवान मौजूद हैं। बॉलीवुड सेलेब्स ने बदला एयरपोर्ट लुक का ट्रेंड। परिणीति जानवी से लेकर कियारा ने पहने हल्के आरामदायक कपड़े, नो मेकअप लुक भी अपनाया। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और जानवी कपूर एयरपोर्ट पर कैजुअल और आरामदायक कपड़ों में स्पॉट किए गए। दोनों ही इस बार एयरपोर्ट पर जीन्स और टी-शर्ट में नजर आए। इससे पहले कियारा आडवाणी भी कैजुअल जीन्स टी-शर्ट में मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी थी। इनके अलावा तब्बू भी कंफर्टेबल कपड़ों में नजर आ चुकी है। परिणीति चोपड़ा ने अपने एयरपोर्ट लुक के लिए ब्लू व्हाइट लेग डिस्ट्रेस जीन्स के साथ टी-शर्ट पेयर की, व्हाइट शूज पहने और चश्मा लगाया। परिणीति ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और इस तरह अपना कूल कॉम्फी लुक पूरा किया। उन्होंने मेकअप भी सिंपल रखा। जानवी कपूर एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने कोलकाता पहुंची। उन्होंने पेस्टल लेवेंडर शेड के क्रॉप टॉप के साथ गहरे रंग के पैंट पहने। इस कैजुअल लुक में स्टाइल एक्सेंट जोड़ने के लिए उन्होंने गले के चारों तरफ स्कार्फ पहन लिया। उन्होंने ट्रांसपेरेंट फ्लैट पहने और अपने बाल खुले रखे। जानवी ने मिनिमल मेकअप किया और लिप ग्लॉस लगाया। कियारा ने व्हाइट क्रॉप टॉप को ब्लू कलर के आरामदायक वाइड लेग डिस्ट्रेस्ड डेनिम जीन्स के साथ पेयर किया था। हाई वेस्ट जीन्स ने कियारा के क्रॉप टॉप को अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके साथ कियारा ने ग्रे शॉल को स्कार्फ की तरह अपने कंधे पर लपेटा हुआ है। फ्लाइट में हल्की ठंड से बचने के लिए यह स्टाइलिश ऑप्शन है। नेतन्याहू ने बागी रक्षा मंत्री को किया बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने विरोध करने पर लिया एक्शन। लोगों ने PM का घर घेरा।
इजराइल में नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में बोलने पर वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। योआव ने शनिवार को टीवी पर एक प्रोग्राम में कहा था कि देश के न्यायालय को कमजोर करने के लिए जो बिल लाया गया है उससे मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। सरकार को विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं रविवार को फिर से इजराइल में लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नेतन्याहू से विवादित बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के मेन हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इजराइल के लोगों ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस की इन लोगों से झड़प हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने थालियां भी बजाई। कई लोगों ने हाईवे पर आग भी जलाई। एक प्रदर्शनकारी ने बीबीसी को बताया कि नेतन्याहू ने देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने की सारी हदें पार कर दी हैं। मामला बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका ने भी इजराइल के प्रदर्शन पर कमेंट किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल को जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करना चाहिए। अमेरिका के गुरुद्वारे में चली गोलियां, 2 सिख युवक घायल, इनमें से एक है शूटर। पुलिस ने कहा ये हेड क्राइम नहीं। अमेरिका के सैक्रामेंटो काउंटी गुरुद्वारे में वहां के समय के अनुसार रविवार दोपहर 2:30 पर गोलियां चली, जिनमें 2 सिख युवक घायल हो गए। इनमें से एक शूटर भी है। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त गुरुद्वारे में रविवार के चलते भारी इकट्ठा था। स्थानीय शहर पुलिस कार्यालय के वक्ता अमर गांधी का कहना है कि इसे हेड क्राइम से ना जोड़ा जाए। यह गोलियां झगड़े के बाद चली। शेरिफ कार्यालय के अनुसार ब्रेड शो रोड के 7600 ब्लॉक पर स्थित गुरुद्वारा सैक्रामेंट सिख सोसाइटी में यह घटना घटी है। यह शूटिंग हेड क्राइम से संबंधित नहीं है। यह घटना 2 लोगों के बीच हुई जो एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया कि यह लड़ाई 2 जान पहचान वालों के बीच हुई है। झगड़ा कर रहे युवकों में से एक ने गोली चला दी जो पास खड़े युवक के लगी, जिसके बाद झगड़ रहे युवक ने पिस्टल पकड़कर शूटर को गोली मार दी, जिसके बाद वह गुरुद्वारे से भाग गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं घायल शूटर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरे शूटर को ढूंढने के लिए सर्च शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यहाँ गुरुद्वारे में हर रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। फिलहाल क्राइम स्पॉट को सील कर दिया गया है। पंजाब से चालानों के मामले में राजधानी बेहतर। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 3 गुना ज्यादा रकम के चालान किए। तेज रफ्तार से जा रही जानें। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस चालान के मामले में पंजाब पुलिस से कई ज्यादा एक्टिव है। सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक एक और जहां पंजाब ने ट्रैफिक चालान कर ई चालान समेत सिर्फ 20.36 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। वहीं चंडीगढ़ ने इस समय में 61 करोड़ रुपए ट्रैफिक चालान से जोड़े। यह पूरे पंजाब में कमाई रकम का 3 गुना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से चालान के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। हरियाणा ने एक और जहां 997.16 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान किए। वहीं हिमाचल प्रदेश ने 319.75 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। यह खुलासा सांसद में दी गई एक डेटा आधारित जानकारी से हुआ है। पंजाब में कम चालान होने के पीछे ई चालानिंग सिस्टम का देरी से लागू होना भी एक कारण है। इससे पंजाब में गैर टैक्स राजस्व में काफी कमी आ रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक पंजाब पूरी तरह ई चालानिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाया है। ई चालान हैंड हेल्ड डिवाइस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए होता है। पिछले वर्ष अंतिम 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डाटा में सामने आया है कि पंजाब ने ट्रैफिक चालान से 58.97 लाख, 92.48 लाख और 45.48 लाख रुपए की कमाई की है। सरकारी जानकारी के मुताबिक चालान प्रणाली को आधुनिक रूप देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। रोड सेफ्टी फंड के जरिए चालानिंग सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। चीन के अमीर देश छोड़कर सिंगापुर भाग रहे 600 परिवारों ने ट्रांसफर की संपत्ति। शी जिनपिंग की सरकार से बचने का नया तरीका। चीन में उद्योगपतियों पर शी जिनपिंग की सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इससे बचने के लिए देश के अमीर लोग चीन छोड़कर सिंगापुर भाग रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कई बड़े उद्योगपतियों ने हाल ही में अपनी संपत्ति को सिंगापुर के बैंकों में ट्रांसफर करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चीन से गायब हुए वहां के बड़े बिजनेसमैन बाओ फैन ने भी सिंगापुर में एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि वो उससे पहले ही लापता हो गए। पहचान उजागर न करने की शर्त पर अल जजीरा को एक वेल्थ मैनेजर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में चीन और हांगकांग से काफी संपत्ति सिंगापुर में ट्रांसफर हुई है। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स चीन के हैं। ज्यादातर उद्योगपतियों ने अपनी कमाई सिंगापुर ट्रांसफर करने के पीछे सरकार से डर बड़ी वजह बताई है।
पिछले 6 सालों में दूसरे देशों से सिंगापुर में 24 लाख करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के करीब 600 सबसे अमीर परिवारों ने अपनी संपत्ति को सिंगापुर में ट्रांसफर करवाया है। वहीं 500 बिजनेसमैन चीन की बजाय सिंगापुर में रजिस्टर किए गए हैं। चीनी बिजनेस कंपनियों के सिंगापुर में जाकर रजिस्टर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन के खिलाफ भारत और दूसरे देशों से बिगड़ते रिश्ते हैं, जहां चीन की कंपनियों पर बैन लगाया जा चुका है। मायावती के भतीजे आकाश की शादी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ लिए फेरे, फूलों से बनाया गया हाथी। 29 मार्च को नोएडा में रिसेप्शन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद शादी के बंधन में बंध गए। रविवार रात गुरुग्राम के A. कन्वेंशन में आयोजित समारोह में उन्होंने डॉक्टर प्रज्ञा के साथ फेरे लिए। कार्यक्रम में मायावती भी शामिल हुई। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम स्थल पर फूलों से हाथी का स्टैच्यू बनाया गया था। 29 मार्च को नोएडा में आकाश और प्रज्ञा का रिसेप्शन होगा। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश की शादी में कई वीवीआईपी पहुंचे। इनमें पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, हरियाणा बसपा के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। आकाश की दुल्हन डॉक्टर प्रज्ञा पूर्व राज्यसभा सदस्य और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ की बेटी है। वह फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली है। प्रज्ञा पेशे से MBBS डॉक्टर है। हाल ही में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वह अभी MD का कोर्स कर रही है। प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ कन्नौज के गुरु साहेबगंज में CHC पर नेत्र परीक्षण अधिकारी पद पर तैनात है। साल 2008 में उन्होंने नौकरी से VRS ले लिया था। फिर बसपा के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ गए। बसपा की सरकार बनी तो मायावती ने उन्हें बैकवर्ड कमीशन का सदस्य बनाया था। बाबू सिंह कुशवाहा पर आयकर का शिकंजा। लखनऊ और नोएडा में दूसरे के नाम पर लीज प्रॉपर्टी, विभाग ने जांच शुरू की। आजम खान के बाद अब इनकम टैक्स विभाग बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर शिकंजा कसने की तैयारी में लग गया है। बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित करीब 36 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद अब विभाग नोएडा और लखनऊ में कई संपत्तियों की जांच करने में लग गया है। विभाग के आला अधिकारियों को शक है कि मंत्री ने बेनामी संपत्ति के नाम पर दोनों ही शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रखी है। यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के नाम पर ली है, लेकिन पैसा उनका लगा है। इनकम टैक्स विभाग इसी की जांच में जुट गया है। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम नर्म घोटाले में भी सामने आया है। यह मायावती के करीबी लोगों में एक हुआ करते थे। आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही शहरों में ऐसी कई प्रॉपर्टी, कागज और कुछ दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि बाबू सिंह कुशवाहा ने किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा सामने कर प्रॉपर्टी खरीदी है। अकेले इन दोनों शहरों को जोड़ दिया जाए तो विभाग के पास करीब 8 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी हाथ लगी है। इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग ने शुक्रवार को बेनामी संपत्ति के मामले में सरोजनी नगर तहसील स्थित एक जमीन को कुर्क किया था। बताया जा रहा है कि संपत्ति किसी और के नाम पर ली गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को शक है कि यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा की है। उसके अलावा इसका रेट भी कम दिखाया गया है। इसका रेट 2 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जबकि असल में इसकी कीमत 36 करोड़ रुपए है। मामले में आयकर विभाग ने बाबू सिंह कुशवाहा को एक नोटिस भेजा है। कुर्क संपत्ति का रकबा करीब 1.6670 हेक्टेयर है। अतीक अहमदाबाद टू प्रयागराज 1300 किलोमीटर का कवरेज। मीडिया से पूछा, डर लग रहा है क्या? तो बोला, किस बात का? झांसी में रोका गया काफिला। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज लेकर जा रही है। काफिला यूपी की झांसी पहुंच चुका है। इससे पहले काफिला MP में शिवपुरी के पास रुका था। जब अतीक वैन से उतर रहा था तब उससे पूछा गया कि क्या आपको डर लग रहा है? तो गैंगस्टर बोला, किस बात का डर? पुलिस के काफिले ने अब तक 15 घंटे यानी रविवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक करीब 850 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। यूपी पुलिस अतीक को गिरफ्तार शाम को 6 बजे साबरमती जेल से लेकर निकली थी। अतीक को प्रयागराज के MP MLA स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक STF की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का है। पुलिस ने पहले रूट सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि अतीक को हिम्मतनगर शामलाजी के रास्ते राजस्थान MP होते हुए प्रयागराज के लिए ले जाया जा रहा है। काफिले की सुरक्षा के लिए 2 वैन में करीब 30 हथियारबंद जवान मौजूद हैं।
बॉलीवुड सेलेब्स ने बदला एयरपोर्ट लुक का ट्रेंड। परिणीति जानवी से लेकर कियारा ने पहने हल्के आरामदायक कपड़े, नो मेकअप लुक भी अपनाया। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और जानवी कपूर एयरपोर्ट पर कैजुअल और आरामदायक कपड़ों में स्पॉट किए गए। दोनों ही इस बार एयरपोर्ट पर जींस और टी शर्ट में नजर आए। इससे पहले कियारा आडवाणी भी कैजुअल जीन्स टी शर्ट में मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी थी। इनके अलावा तब्बू भी कंफर्टेबल कपड़ों में नजर आ चुकी है। परिणीति चोपड़ा ने अपने एयरपोर्ट लुक के लिए ब्लू व्हाइट लेग डिस्ट्रेस जीन्स के साथ टी शर्ट पेयर की, व्हाइट शूज पहने और चश्मा लगाया। परिणीति ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और इस तरह अपना कूल कॉम्फी लुक पूरा किया। उन्होंने मेकअप भी सिंपल रखा। जानवी कपूर एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने कोलकाता पहुंची। उन्होंने पेस्टल लेवेंडर शेड के क्रॉप टॉप के साथ गहरे रंग के पैंट पहने। इस कैजुअल लुक में स्टाइल एक्सेंट जोड़ने के लिए उन्होंने गले के चारों तरफ स्कार्फ पहन लिया। उन्होंने ट्रांसपेरेंट फ्लैट पहने और अपने बाल खुले रखे। जानवी ने मिनिमल मेकअप किया और लिप ग्लॉस लगाया। कियारा ने व्हाइट क्रॉप टॉप को ब्लू कलर के आरामदायक वाइड लेग डिस्ट्रेस्ड डेनिम जीन्स के साथ पेयर किया था। हाई वेस्ट जीन्स ने कियारा के क्रॉप टॉप को अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके साथ कियारा ने ग्रे शॉल को स्कार्फ की तरह अपने कंधे पर लपेटा हुआ है। फ्लाइट में हल्की ठंड से बचने के लिए यह स्टाइलिश ऑप्शन है। नेतन्याहू ने बागी रक्षा मंत्री को किया बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने विरोध करने पर लिया एक्शन। लोगों ने पीएम का घर घेरा। इजराइल में नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में बोलने पर वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। योआव ने शनिवार को टीवी पर एक प्रोग्राम में कहा था कि देश के न्यायालय को कमजोर करने के लिए जो बिल लाया गया है उससे मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। सरकार को विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं रविवार को फिर से इजराइल में लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नेतन्याहू से विवादित बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के मेन हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इजराइल के लोगों ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस की इन लोगों से झड़प हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने थालियां भी बजाई। कई लोगों ने हाईवे पर आग भी जलाई। एक प्रदर्शनकारी ने बीबीसी को बताया कि नेतन्याहू ने देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने की सारी हदें पार कर दी हैं। मामला बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका ने भी इजराइल के प्रदर्शन पर कमेंट किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल को जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करना चाहिए। अमेरिका के गुरुद्वारे में चली गोलियां, 2 सिख युवक घायल, इनमें से एक है शूटर। पुलिस ने कहा ये हेड क्राइम नहीं। अमेरिका के सैक्रामेंटो काउंटी गुरुद्वारे में वहां के समय के अनुसार रविवार दोपहर 2:30 पर गोलियां चली, जिनमें 2 सिख युवक घायल हो गए। इनमें से एक शूटर भी है। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त गुरुद्वारे में रविवार के चलते भारी इकट्ठा था। स्थानीय शहर पुलिस कार्यालय के वक्ता अमर गांधी का कहना है कि इसे हेड क्राइम से ना जोड़ा जाए। यह गोलियां झगड़े के बाद चली। शेरिफ कार्यालय के अनुसार ब्रेड शो रोड के 7600 ब्लॉक पर स्थित गुरुद्वारा सैक्रामेंट सिख सोसाइटी में यह घटना घटी है। यह शूटिंग हेड क्राइम से संबंधित नहीं है। यह घटना 2 लोगों के बीच हुई जो एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया कि यह लड़ाई 2 जान पहचान वालों के बीच हुई है। झगड़ा कर रहे युवकों में से एक ने गोली चला दी जो पास खड़े युवक के लगी, जिसके बाद झगड़ रहे युवक ने पिस्टल पकड़कर शूटर को गोली मार दी, जिसके बाद वह गुरुद्वारे से भाग गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं घायल शूटर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरे शूटर को ढूंढने के लिए सर्च शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यहाँ गुरुद्वारे में हर रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। फिलहाल क्राइम स्पॉट को सील कर दिया गया है। पंजाब से चालानों के मामले में राजधानी बेहतर। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 3 गुना ज्यादा रकम के चालान किए। तेज रफ्तार से जा रही जानें। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस चालान के मामले में पंजाब पुलिस से कई ज्यादा एक्टिव है। सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक एक और जहां पंजाब ने ट्रैफिक चालान कर ई चालान समेत सिर्फ 20.36 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। वहीं चंडीगढ़ ने इस समय में 61 करोड़ रुपए ट्रैफिक चालान से जोड़े। यह पूरे पंजाब में कमाई रकम का 3 गुना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से चालान के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। हरियाणा ने एक और जहां 900
397.16 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान किए। वहीं हिमाचल प्रदेश ने 319.75 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। यह खुलासा सांसद में दी गई एक डेटा आधारित जानकारी से हुआ है। पंजाब में कम चालान होने के पीछे ई चालानिंग सिस्टम का देरी से लागू होना भी एक कारण है। इससे पंजाब में गैर टैक्स राजस्व में काफी कमी आ रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक पंजाब पूरी तरह ई चालानिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाया है। ई चालान हैंड हेल्ड डिवाइस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए होता है। पिछले वर्ष अंतिम 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डाटा में सामने आया है कि पंजाब ने ट्रैफिक चालान से 58.97 लाख, 92.48 लाख और 45.48 लाख रुपए की कमाई की है। सरकारी जानकारी के मुताबिक चालान प्रणाली को आधुनिक रूप देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। रोड सेफ्टी फंड के जरिए चालानिंग सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। चीन के अमीर देश छोड़कर सिंगापुर भाग रहे 600 परिवारों ने ट्रांसफर की संपत्ति। शी जिनपिंग की सरकार से बचने का नया तरीका। चीन में उद्योगपतियों पर शी जिनपिंग की सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इससे बचने के लिए देश के अमीर लोग चीन छोड़कर सिंगापुर भाग रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कई बड़े उद्योगपतियों ने हाल ही में अपनी संपत्ति को सिंगापुर के बैंकों में ट्रांसफर करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चीन से गायब हुए वहां के बड़े बिजनेसमैन बाओ फैन ने भी सिंगापुर में एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि वो उससे पहले ही लापता हो गए। पहचान उजागर न करने की शर्त पर अल जजीरा को एक वेल्थ मैनेजर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में चीन और हांगकांग से काफी संपत्ति सिंगापुर में ट्रांसफर हुई है। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स चीन के हैं। ज्यादातर उद्योगपतियों ने अपनी कमाई सिंगापुर ट्रांसफर करने के पीछे सरकार से डर बड़ी वजह बताई है। पिछले 6 सालों में दूसरे देशों से सिंगापुर में 24 लाख करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के करीब 600 सबसे अमीर परिवारों ने अपनी संपत्ति को सिंगापुर में ट्रांसफर करवाया है। वहीं 500 बिजनेसमैन चीन की बजाय सिंगापुर में रजिस्टर किए गए हैं। चीनी बिजनेस कंपनियों के सिंगापुर में जाकर रजिस्टर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन के खिलाफ भारत और दूसरे देशों से बिगड़ते रिश्ते हैं, जहां चीन की कंपनियों पर बैन लगाया जा चुका है। मायावती के भतीजे आकाश की शादी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ लिए फेरे, फूलों से बनाया गया हाथी। 29 मार्च को नोएडा में रिसेप्शन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद शादी के बंधन में बंध गए। रविवार रात गुरुग्राम के A. कन्वेंशन में आयोजित समारोह में उन्होंने डॉक्टर प्रज्ञा के साथ फेरे लिए। कार्यक्रम में मायावती भी शामिल हुई। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम स्थल पर फूलों से हाथी का स्टैचू बनाया गया था। 29 मार्च को नोएडा में आकाश और प्रज्ञा का रिसेप्शन होगा। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश की शादी में कई वीवीआईपी पहुंचे। इनमें पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, हरियाणा बसपा के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। आकाश की दुल्हन डॉक्टर प्रज्ञा पूर्व राज्यसभा सदस्य और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ की बेटी है। वह फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली है। प्रज्ञा पेशे से MBBS डॉक्टर है। हाल ही में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वह अभी MD का कोर्स कर रही है। प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ कन्नौज के गुरु साहेबगंज में CHC पर नेत्र परीक्षण अधिकारी पद पर तैनात है। साल 2008 में उन्होंने नौकरी से VRS ले लिया था। फिर बसपा के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ गए। बसपा की सरकार बनी तो मायावती ने उन्हें बैकवर्ड कमीशन का सदस्य बनाया था। बाबू सिंह कुशवाहा पर आयकर का शिकंजा। लखनऊ और नोएडा में दूसरे के नाम पर लीड प्रॉपर्टी, विभाग ने जांच शुरू की। आजम खान के बाद अब इनकम टैक्स विभाग बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर शिकंजा कसने की तैयारी में लग गया है। बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित करीब 36 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद अब विभाग नोएडा और लखनऊ में कई संपत्तियों की जांच करने में लग गया है। विभाग के आला अधिकारियों को शक है कि मंत्री ने बेनामी संपत्ति के नाम पर दोनों ही शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रखी है। यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के नाम पर ली है, लेकिन पैसा उनका लगा है। इनकम टैक्स विभाग इसी की जांच में जुट गया है। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम नर्म घोटाले में भी सामने आया है। यह मायावती के करीबी लोगों में एक हुआ करते थे। आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही शहरों में ऐसी कई प्रॉपर्टी, कागज और कुछ दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि बाबू सिंह कुशवाहा ने किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा सामने कर प्रॉपर्टी खरीदी है। अकेले इन दोनों शहरों को जोड़ दिया जाए तो विभाग के पास करीब 8 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी हाथ लगी है। इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग ने शुक्रवार को बेनामी संपत्ति
के मामले में सरोजनी नगर तहसील स्थित एक जमीन को कुर्क किया था। बताया जा रहा है कि संपत्ति किसी और के नाम पर ली गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को शक है कि यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा की है। उसके अलावा इसका रेट भी कम दिखाया गया है। इसका रेट 2 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जबकि असल में इसकी कीमत 36 करोड़ रुपए है। मामले में आयकर विभाग ने बाबू सिंह कुशवाहा को एक नोटिस भेजा है। कुर्क संपत्ति का रकबा करीब 1.6670 हेक्टेयर है। अतीक अहमदाबाद टू प्रयागराज 1300 किलोमीटर का कवरेज। मीडिया से पूछा डर लग रहा है क्या, तो बोला किस बात का। झांसी में रोका गया काफिला। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज लेकर जा रही है। काफिला यूपी की झांसी पहुंच चुका है। इससे पहले काफिला एमपी में शिवपुरी के पास रुका था। जब अतीक वैन से उतर रहा था तब उससे पूछा गया कि क्या आपको डर लग रहा है, तो गैंगस्टर बोला किस बात का डर। पुलिस के काफिले ने अब तक 15 घंटे यानी रविवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक करीब 850 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। यूपी पुलिस अतीक को गिरफ्तार शाम को 6 बजे साबरमती जेल से लेकर निकली थी। अतीक को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक एसटीएफ की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का है। पुलिस ने पहले रूट सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि अतीक को हिम्मतनगर शामलाजी के रास्ते राजस्थान एमपी होते हुए प्रयागराज के लिए ले जाया जा रहा है। काफिले की सुरक्षा के लिए 2 वैन में करीब 30 हथियारबंद जवान मौजूद हैं। बॉलीवुड सेलेब्स ने बदला एयरपोर्ट लुक का ट्रेंड। परिणीति जाह्नवी से लेकर कियारा ने पहने हल्के आरामदायक कपड़े, नो मेकअप लुक भी अपनाया। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और जाह्नवी कपूर एयरपोर्ट पर कैजुअल और आरामदायक कपड़ों में स्पॉट किए गए। दोनों ही इस बार एयरपोर्ट पर जीन्स और टी शर्ट में नजर आए। इससे पहले कियारा आडवाणी भी कैजुअल जीन्स टी शर्ट में मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी थी। इनके अलावा तब्बू भी कंफर्टेबल कपड़ों में नजर आ चुकी है। परिणीति चोपड़ा ने अपने एयरपोर्ट लुक के लिए ब्लू व्हाइट लेग डिस्ट्रेस जीन्स के साथ टी शर्ट पेयर की, व्हाइट शूज पहने और चश्मा लगाया। परिणीति ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और इस तरह अपना कूल कॉम्फी लुक पूरा किया। उन्होंने मेकअप भी सिंपल रखा। जाह्नवी कपूर एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने कोलकाता पहुंची। उन्होंने पेस्टल लेवेंडर शेड के क्रॉप टॉप के साथ गहरे रंग के पैंट पहने। इस कैजुअल लुक में स्टाइल एक्सेंट जोड़ने के लिए उन्होंने गले के चारों तरफ स्कार्फ पहन लिया। उन्होंने ट्रांसपेरेंट फ्लैट पहने और अपने बाल खुले रखे। जाह्नवी ने मिनिमल मेकअप किया और लिप ग्लॉस लगाया। कियारा ने व्हाइट क्रॉप टॉप को ब्लू कलर के आरामदायक वाइड लेग डिस्ट्रेस्ड डेनिम जीन्स के साथ पेयर किया था। हाई वेस्ट जीन्स ने कियारा के क्रॉप टॉप को अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके साथ कियारा ने ग्रे शॉल को स्कार्फ की तरह अपने कंधे पर लपेटा हुआ है। फ्लाइट में हल्की ठंड से बचने के लिए यह स्टाइलिश ऑप्शन है। नेतन्याहू ने बागी रक्षा मंत्री को किया बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट की ताकत घटाने विरोध करने पर लिया एक्शन। लोगों ने पीएम का घर घेरा। इजराइल में नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में बोलने पर वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। योआव ने शनिवार को टीवी पर एक प्रोग्राम में कहा था कि देश के न्यायालय को कमजोर करने के लिए जो बिल लाया गया है उससे मिलिट्री में भी फूट पड़ रही है। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। सरकार को विपक्ष के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वहीं रविवार को फिर से इजराइल में लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और नेतन्याहू से विवादित बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के मेन हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इजराइल के लोगों ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी घर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस की इन लोगों से झड़प हुई। वहीं प्रदर्शन के दौरान लोगों ने थालियां भी बजाई। कई लोगों ने हाईवे पर आग भी जलाई। एक प्रदर्शनकारी ने बीबीसी को बताया कि नेतन्याहू ने देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने की सारी हदें पार कर दी हैं। मामला बढ़ता हुआ देखकर अमेरिका ने भी इजराइल के प्रदर्शन पर कमेंट किए हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल को जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करना चाहिए। अमेरिका के गुरुद्वारे में चली गोलियां, 2 सिख युवक घायल, इनमें से एक है शूटर। पुलिस ने कहा ये हेड क्राइम नहीं। अमेरिका के सैक्रामेंटो काउंटी गुरुद्वारे में वहां के समय के अनुसार रविवार दोपहर 2:30 पर गोलियां चली, जिनमें 2 सिख युवक घायल हो गए। इनमें से एक शूटर भी है। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त गुरुद्वारे में रविवार के चलते भारी इकट्ठा था। स्थानीय शहर पुलिस कार्यालय के वक्ता अमर गांधी का कहना है कि इसे हेड क्राइम से ना जोड़ा जाए। यह गोलियां झगड़े के बाद चली। शेरिफ कार्यालय के अनुसार ब्रेड शो रोड के 7600 ब्लॉक पर स्थित गुरुद्वारा सैक्रामेंटो सिख सोसाइटी में यह
घटना घटी है। यह शूटिंग हेड क्राइम से संबंधित नहीं है। यह घटना दो लोगों के बीच हुई जो एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने बताया कि यह लड़ाई दो जान पहचान वालों के बीच हुई है। झगड़ा कर रहे युवकों में से एक ने गोली चला दी जो पास खड़े युवक के लगी, जिसके बाद झगड़ रहे युवक ने पिस्टल पकड़कर शूटर को गोली मार दी, जिसके बाद वह गुरुद्वारे से भाग गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं घायल शूटर को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि दूसरे शूटर को ढूंढने के लिए सर्च शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि यहां गुरुद्वारे में हर रविवार को कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। फिलहाल क्राइम स्पॉट को सील कर दिया गया है। पंजाब से चालानों के मामले में राजधानी बेहतर। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने 3 गुना ज्यादा रकम के चालान किए। तेज रफ्तार से जा रही जानें। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस चालान के मामले में पंजाब पुलिस से कई ज्यादा एक्टिव है। सितंबर 2019 से लेकर फरवरी 2023 तक एक और जहां पंजाब ने ट्रैफिक चालान कर ई चालान समेत सिर्फ 20.36 करोड़ रुपए की ही कमाई की है। वहीं चंडीगढ़ ने इस समय में 61 करोड़ रुपए ट्रैफिक चालान से जोड़े। यह पूरे पंजाब में कमाई रकम का 3 गुना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से चालान के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। हरियाणा ने एक और जहां 997.16 करोड़ रुपए के ट्रैफिक चालान किए। वहीं हिमाचल प्रदेश ने 319.75 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। यह खुलासा सांसद में दी गई एक डेटा आधारित जानकारी से हुआ है। पंजाब में कम चालान होने के पीछे ई चालानिंग सिस्टम का देरी से लागू होना भी एक कारण है। इससे पंजाब में गैर टैक्स राजस्व में काफी कमी आ रही है। जानकारी के मुताबिक अभी तक पंजाब पूरी तरह ई चालानिंग प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाया है। ई चालान हैंड हेल्ड डिवाइस और सीसीटीवी कैमरों के जरिए होता है। पिछले वर्ष अंतिम 3 महीनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के डाटा में सामने आया है कि पंजाब ने ट्रैफिक चालान से 58.97 लाख, 92.48 लाख और 45.48 लाख रुपए की कमाई की है। सरकारी जानकारी के मुताबिक चालान प्रणाली को आधुनिक रूप देने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। रोड सेफ्टी फंड के जरिए चालानिंग सिस्टम को मजबूत किया जाना चाहिए। चीन के अमीर देश छोड़कर सिंगापुर भाग रहे 600 परिवारों ने ट्रांसफर की संपत्ति। शी जिनपिंग की सरकार से बचने का नया तरीका। चीन में उद्योगपतियों पर शी जिनपिंग की सरकार लगातार शिकंजा कस रही है। इससे बचने के लिए देश के अमीर लोग चीन छोड़कर सिंगापुर भाग रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कई बड़े उद्योगपतियों ने हाल ही में अपनी संपत्ति को सिंगापुर के बैंकों में ट्रांसफर करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में चीन से गायब हुए वहां के बड़े बिजनेसमैन बाओ फैन ने भी सिंगापुर में एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। हालांकि वो उससे पहले ही लापता हो गए। पहचान उजागर न करने की शर्त पर अल जजीरा को एक वेल्थ मैनेजर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में चीन और हांगकांग से काफी संपत्ति सिंगापुर में ट्रांसफर हुई है। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स चीन के हैं। ज्यादातर उद्योगपतियों ने अपनी कमाई सिंगापुर ट्रांसफर करने के पीछे सरकार से डर बड़ी वजह बताई है। पिछले 6 सालों में दूसरे देशों से सिंगापुर में 24 लाख करोड़ की संपत्ति ट्रांसफर हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के करीब 600 सबसे अमीर परिवारों ने अपनी संपत्ति को सिंगापुर में ट्रांसफर करवाया है। वहीं 500 बिजनेसमैन चीन की बजाय सिंगापुर में रजिस्टर किए गए हैं। चीनी बिजनेस कंपनियों के सिंगापुर में जाकर रजिस्टर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह चीन के खिलाफ भारत और दूसरे देशों से बिगड़ते रिश्ते हैं, जहां चीन की कंपनियों पर बैन लगाया जा चुका है। मायावती के भतीजे आकाश की शादी डॉक्टर प्रज्ञा के साथ लिए फेरे, फूलों से बनाया गया हाथी। 29 मार्च को नोएडा में रिसेप्शन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद शादी के बंधन में बंध गए। रविवार रात गुरुग्राम के A. कन्वेंशन में आयोजित समारोह में उन्होंने डॉक्टर प्रज्ञा के साथ फेरे लिए। कार्यक्रम में मायावती भी शामिल हुई। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम स्थल पर फूलों से हाथी का स्टैचू बनाया गया था। 29 मार्च को नोएडा में आकाश और प्रज्ञा का रिसेप्शन होगा। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश की शादी में कई वीवीआईपी पहुंचे। इनमें पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, हरियाणा बसपा के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। आकाश की दुल्हन डॉक्टर प्रज्ञा पूर्व राज्यसभा सदस्य और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव अशोक सिद्धार्थ की बेटी है। वह फर्रुखाबाद के कायमगंज की रहने वाली है। प्रज्ञा पेशे से MBBS डॉक्टर है। हाल ही में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वह अभी MD का कोर्स कर रही है। प्रज्ञा के पिता अशोक सिद्धार्थ कन्नौज के गुरु साहेबगंज में CHC पर नेत्र परीक्षण अधिकारी पद पर तैनात है। साल 2008 में उन्होंने नौकरी से VRS ले लिया था। फिर बसपा के साथ सक्रिय तौर पर जुड़ गए। बसपा की सरकार बनी तो मायावती ने उन्हें बैकवर्ड कमीशन का सदस्य बनाया था।
बाबू सिंह कुशवाहा पर आयकर का शिकंजा। लखनऊ और नोएडा में दूसरे के नाम पर लीड प्रॉपर्टी, विभाग ने जांच शुरू की। आजम खान के बाद अब इनकम टैक्स विभाग बसपा सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर शिकंजा कसने की तैयारी में लग गया है। बाबू सिंह कुशवाहा की लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित करीब 36 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद अब विभाग नोएडा और लखनऊ में कई संपत्तियों की जांच करने में लग गया है। विभाग के आला अधिकारियों को शक है कि मंत्री ने बेनामी संपत्ति के नाम पर दोनों ही शहरों में करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रखी है। यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने किसी रिश्तेदार या मित्र के नाम पर ली है, लेकिन पैसा उनका लगा है। इनकम टैक्स विभाग इसी की जांच में जुट गया है। बाबू सिंह कुशवाहा का नाम नर्म घोटाले में भी सामने आया है। यह मायावती के करीबी लोगों में एक हुआ करते थे। आयकर विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही शहरों में ऐसी कई प्रॉपर्टी, कागज और कुछ दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, जिसमें यह बात सामने आई है कि बाबू सिंह कुशवाहा ने किसी दूसरे व्यक्ति का चेहरा सामने कर प्रॉपर्टी खरीदी है। अकेले इन दोनों शहरों को जोड़ दिया जाए तो विभाग के पास करीब 8 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी हाथ लगी है। इनकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग ने शुक्रवार को बेनामी संपत्ति के मामले में सरोजनी नगर तहसील स्थित एक जमीन को कुर्क किया था। बताया जा रहा है कि संपत्ति किसी और के नाम पर ली गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को शक है कि यह प्रॉपर्टी बाबू सिंह कुशवाहा की है। उसके अलावा इसका रेट भी कम दिखाया गया है। इसका रेट 2 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जबकि असल में इसकी कीमत 36 करोड़ रुपए है। मामले में आयकर विभाग ने बाबू सिंह कुशवाहा को एक नोटिस भेजा है। कुर्क संपत्ति का रकबा करीब 1.6670 हेक्टेयर है। अतीक अहमदाबाद टू प्रयागराज 1300 किलोमीटर का कवरेज। मीडिया से पूछा, डर लग रहा है क्या? तो बोला, किस बात का? झांसी में रोका गया काफिला। उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज लेकर जा रही है। काफिला यूपी की झांसी पहुंच चुका है। इससे पहले काफिला एमपी में शिवपुरी के पास रुका था। जब अतीक वैन से उतर रहा था तब उससे पूछा गया कि क्या आपको डर लग रहा है? तो गैंगस्टर बोला, किस बात का डर? पुलिस के काफिले ने अब तक 15 घंटे यानी रविवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक करीब 850 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। यूपी पुलिस अतीक को गिरफ्तार शाम को 6 बजे साबरमती जेल से लेकर निकली थी। अतीक को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक एसटीएफ की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का है। पुलिस ने पहले रूट सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि अतीक को हिम्मतनगर शामलाजी के रास्ते राजस्थान एमपी होते हुए प्रयागराज के लिए ले जाया जा रहा है। काफिले की सुरक्षा के लिए 2 वैन में करीब 30 हथियारबंद जवान मौजूद हैं। बॉलीवुड सेलेब्स ने बदला एयरपोर्ट लुक का ट्रेंड। परिणीति जाह्नवी से लेकर कियारा ने पहने हल्के आरामदायक कपड़े, नो मेकअप लुक भी अपनाया। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और जाह्नवी कपूर एयरपोर्ट पर कैजुअल और आरामदायक कपड़ों में स्पॉट किए गए। दोनों ही इस बार एयरपोर्ट पर जीन्स और टी शर्ट में नजर आए। इससे पहले कियारा आडवाणी भी कैजुअल जीन्स टी शर्ट में मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी थी। इनके अलावा तब्बू भी कंफर्टेबल कपड़ों में नजर आ चुकी है। परिणीति चोपड़ा ने अपने एयरपोर्ट लुक के लिए ब्लू व्हाइट लेग डिस्ट्रेस जीन्स के साथ टी शर्ट पेयर की, व्हाइट शूज पहने और चश्मा लगाया। परिणीति ने अपने बाल खुले छोड़ दिए और इस तरह अपना कूल कॉम्फी लुक पूरा किया। उन्होंने मेकअप भी सिंपल रखा। जाह्नवी कपूर एक ज्वेलरी ब्रांड को प्रमोट करने कोलकाता पहुंची। उन्होंने पेस्टल लेवेंडर शेड के क्रॉप टॉप के साथ गहरे रंग के पैंट पहने। इस कैजुअल लुक में स्टाइल एक्सेंट जोड़ने के लिए उन्होंने गले के चारों तरफ स्कार्फ पहन लिया। उन्होंने ट्रांसपेरेंट फ्लैट पहने और अपने बाल खुले रखे। जाह्नवी ने मिनिमल मेकअप किया और लिप ग्लॉस लगाया। कियारा ने व्हाइट क्रॉप टॉप को ब्लू कलर के आरामदायक वाइड लेग डिस्ट्रेस्ड डेनिम जीन्स के साथ पेयर किया था। हाई वेस्ट जीन्स ने कियारा के क्रॉप टॉप को अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके साथ कियारा ने ग्रे शॉल को स्कार्फ की तरह अपने कंधे पर लपेटा हुआ है। फ्लाइट में हल्की ठंड से बचने के लिए यह स्टाइलिश ऑप्शन है।